इसके नियम भगवान ने बनाए। अब उस नियमों में हम यदि छेड़छाड़ करके अपने मन से जिएंगे, वो नियम तुम्हें यहाँ क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन यमराज का नियम नहीं बदल जाएगा, नरकों का नियम नहीं बदलेगा, पाप के द्वारा जो योनियाँ प्राप्त होती है वो नहीं बदल सकती। हम चाहे भगवान को माने या न माने, मानने से ही फायदा है। जिस ध्रुव ने 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया, उसी के वंश में एक नास्तिक भी पैदा हुआ। देखो वंश परंपरा, जैसे आप यदि भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, कहीं संतों से जुड़े हैं, आप अपने संतान को भी जोड़ते हैं, तो आपके जाने के बाद वो भक्ति आपका बेटा निभाता है। वो यदि संस्कार अपने बेटे को देगा, तो एक कुल में एक व्यक्ति यदि भगवान का भक्त है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, तो कम से कम 5-6 पीढ़ी तक उसके परिवार में भक्ति होती है। और यदि वो अकेला ही भक्ति करता है और किसी से नहीं करवाता, तो उसके शरीर के साथ ही वो भक्ति और श्रद्धा भाव समाप्त हो जाता है। भगवान के दरबार में भगवान से हमें अकेले नहीं जुड़ना है, सबको जोड़ते जाओ। दूसरे को जोड़ने वाला आधे पुण्य का भागी होता है। गलत कामों में लोग एक दूसरे को जोड़ते हैं। कोई मदिरा नहीं पीता हो तो धीरे से कहता है, खांस रहा है, खांसी हो कि दवा देता हूँ ना तुझे, ले 1 चम्मच पी ले। अरे कुछ नहीं होगा। अरे बोले बड़ा बास आता है, बोले आंख बंद कर ले। इसकी तो लीला ही यही है, जो पीता है आंख बंद करता है। क्यों? आंखें रहते हुए भी अंधा हो गया। और उसका नाम है मदिरा। पेट में जाते ही पता ही नहीं चलता कौन सा कीड़ा उसके दिमाग में घूमता रहता है। होश ही नहीं है। मद को देने वाली, अहंकार को देने वाली। कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाले तो गलत मार्गों में बहुत लोग जोड़ते हैं। अपना अपना एक समाज होता है, भक्तों का एक समाज होता है, दुष्टों का, खलों का, सब अपना अपना समाज है। जो जिसका प्रेमी या जिसका रंग जिस पर होता है वो अपने मार्ग से चलता है। लेकिन भगवान की भक्ति यदि परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, पूरे वंश का कल्याण कर देती है। और बस जहाँ वो भक्ति की धारा कट जाती है, बस वहीं से फिर नास्तिक की परंपरा चलेगी। लेकिन कभी कभी नास्तिक और नास्तिक के बाद देखो, ये भागवत सीधी कथा क्या है। इस भागवत में शुरू से आपने क्या देखा? कहीं बेटा अच्छा है तो बाप खराब है, और कहीं बाप अच्छा है तो बेटा महा खराब है। आत्मदेव बेचारा सीधा साधा ब्राह्मण है, अच्छा है तो उसका बेटा धुंधुकारी एकदम नालायक। हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद बहुत अच्छा है तो इसका बाप 1 नंबर का नास्तिक। कहीं कहीं धुंधुली नाम की आत्मदेव की जो पत्नी है वो पति से छल करती है। और कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति महान सती पतिव्रता और योगिनी हुई, जिसने अपने गर्भ से भगवान कपिल को प्रकट किया। तो ये सज्जनों, ये भागवत क्या है? अच्छे और बुरे लोगों का एक संग्रह है, दोनों की कहानी। अब चुनाव हमें ये करना है कि हमें अच्छे लोगों की शिक्षा लेके उनमें शामिल होना है या फिर बुरे लोगों में शामिल होना है।
धुंधुकारी के पार्टी वाले भी होते हैं, सो भूत बनो। और गोकर्ण के पार्टी वाले हैं या पक्ष वाले हैं, सो वैकुंठ पधारो। गोकर्ण महान शिव भक्त भी थे। गोकर्ण के नाम से महाराष्ट्र में सिद्ध ज्योतिर्लिंग है महाबलेश्वर। गोकर्ण महाबलेश्वर के नाम से जाना जाता है, सिद्ध लिंग माना जाता है। वो गोकर्ण के द्वारा स्थापित है। तो ये जो परिवार की परंपरा है, ये माता पिता से चलती रहती है। दुःशीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। माता के दोष से वो जीव व्यभिचारी दुष्शील होता है, और पिता के दोष से मूर्ख उत्पन्न होता है। कार्पण्य वंश दोषेण, उसके अंदर जो कंजूसी की भावना होती है वो वंश दोष से आती है। और खुद के दोष से क्या होता है, तो कहते हैं आत्मदोषात दरिद्रति। खुद के दोष से वो दरिद्र हो जाता है। उसी ध्रुव के वंश में राजा बैन हुआ। ये सुनीता का पुत्र था। सुनीता मृत्यु की बेटी थी। उसकी माता नास्तिक प्रवृत्ति की थी। देवता की पुत्री होने के बाद भी एक बार जब वो भ्रमण करने गई तो वहाँ एक तपस्वी ब्रह्मचारी तपस्या कर रहे थे। ये अपने सखियों के साथ घूम रही थी। तो उस सुनीता ने अपने सखियों से कहा, सखी ये देख ब्रह्मचारी तपस्या कर रहा है, चलो हम इसकी तपस्या भंग करेंगे, इसको कटु वचन बोलेंगे, देखते हैं इसमें कितना संयम है। तो वो सखिया कहती, देखो तपस्वियों को परेशान नहीं करना चाहिए, वो अपना भगवान का भजन कर रहा है, करने तो। बोले नहीं, मैं मृत्यु की पुत्री हूँ। वहाँ जाकर कटु वचन कहने लगी। उस ब्रह्मचारी ने कोई जवाब नहीं दिया, अपना ध्यान में मस्त रहा। उसने कहा, अरे ये तो बड़ा संयमी लगता है, जरा चाबुक तो ला। उसकी सखी मना करती रही। बोले देख ऐसा मत कर, कर्म का फल भोगना होता है। यहाँ देव दानव मानव किसी को भी छूट नहीं है, और ये तपस्वी लोग हैं, कभी भी किसी को श्राप दे सकते हैं। तू देव कन्या है तो क्या हुआ, मत ऐसा कर। अरे बोले नहीं, ला। चाबुक लिया और हंटर से बार बार प्रहार किया। पूरी पीठ लाल हो गई, तब भी वो तपस्वी हिले नहीं। वापस चली गई। एक दिन मार के दूसरे दिन आई, फिर मार लगाई, फिर चली गई। ऐसा करते करते बहुत दिन तक आती रही और पीटती रही। अब सहनशीलता कब तक हो। कहते अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। लकड़ी में चंदन शीतल माना जाता है, लेकिन जब उस अति ठंड और शीतल चंदन की लकड़ी को भी घिसा जाए तो उसमें भी आग प्रकट हो जाती है। अब रोज रोज मारती कहाँ तक सहे। एक दिन क्रोध जाग गया और कहा कि अरे दुष्टा, तू है तो देव कन्या, तुझे बड़ा गर्व है, इसलिए तूने मुझे शारीरिक कष्ट दिया है। इस शारीरिक कष्ट के द्वारा मुझे मानसिक कष्ट हुआ है। तूने मुझे शारीरिक कष्ट दिया, अब मैं तुझे मानसिक कष्ट का विधान बताता हूँ। तेरे मानसिक विधान कष्ट का मैं उपाय करता हूँ। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरे द्वारा जो भी संतान होगी एक नंबर की नास्तिक पैदा होगी। और जानते हैं माता पिता को सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है, जब बेटा नालायक होता है, जब मानता नहीं, गलत रास्तों पर जाता है,
सबसे बड़ा मानसिक कष्ट है। खुद के शरीर में उसको कष्ट हो, कोई रोग हो, इतनी पीड़ा नहीं होती जितना अपने संतान के लिए उसके मन में दर्द और पीड़ा पैदा होती है। और कहा कि तेरी जो शादी होगी किसी देवता से नहीं होगी, मृत्यु लोक के किसी राजा से होगी, और उसी से तुझे नास्तिक पुत्र पैदा होगा। और राजा अंग के साथ मृत्यु की पुत्री सुनीता का विवाह हुआ और पैदा हुआ बेन। बच्चे में ही छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके कुएं में डाल देता था, अत्याचार करने लगा। तो पिता परेशान हो गया और रातों रात घर छोड़कर जंगल चला गया। ऐसे नालायक बेटे से क्या करे। पिता चला गया तो मंत्रियों ने देखा कि अब क्या किया जाए, तो इसको राजा बनाया गया। अब ये यथो नाम तथा गुना, अंग्रेजी शब्द है बैन, माने सब बंद, और इसका नाम ही बैन है। जब ये राजा बना तो इसने कहा सब बंद, यज्ञ हवन बंद, पूजा पाठ बंद, देवताओं की मूर्तियां उठाओ और फेंको। कितने आजकल नए नए मत निकाल रहे हैं। आपके पूर्वज कई पीढ़ियों से देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, आप शास्त्र को मानने वाले हैं, कभी भी भ्रमित मत होइए। अपने धर्म से भ्रष्ट होना मोक्ष नहीं, नरक का द्वार है। भागवत में लिखा है, बिना किसी विशेष प्रयोजन के, आत्म संकट आने के सिवा जो धर्म का परित्याग करता है वो नरक में जाता है। जब मुगलों का शासन था तो मार मार के हिंदुओं को मुसलमान बनाया था, और आज खुशी खुशी से अपना धर्म आचार विचार छोड़ रहे हो और दूसरे को भी ज्ञान दे रहे हैं। खुद तो गए और आपन जाए और ही घाली, खुद तो नष्ट ही है, दूसरे को भी ले डूबने की तैयारी है। इसलिए मत भ्रमित होइए। देवताओं का पूजन करना मनुष्य का धर्म है। धर्म क्या है? असुरों का क्या धर्म है, मनुष्यों का क्या धर्म है, वेद ने सब निर्धारित कर दिया है। हमारे यहाँ पंचदेव की पूजा, पंच परमेश्वर, गणेश, माँ दुर्गा, सूर्य, भगवान शिव और भगवान विष्णु, ये पंच परमेश्वर है। ये मानव के धर्म है। निरंतर प्रातःकाल उठकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, हमारे जीवन में नए ऊर्जा का संचार होगा। भगवान सूर्य ज्ञान के देवता है, भगवान शिव मोक्षदाता है, भगवान विष्णु पालन करता है, गणेश जी बुद्धिदाता है, और माँ शक्ति हमारे शरीर में ओज बल का कारण है। इन पंच परमेश्वर की सदैव निरंतर हमें पूजा करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने ये मनुष्य के धर्म बताए, सत्य बोले, परस्त्री को माता माने, पराय धन का हरण न करे, ये मनुष्य के धर्म बनाए। और राक्षसों के धर्म क्या बनाए? दूसरे का धन लूटो, पराई स्त्री का अपहरण करो, देवी देवताओं को मत मानो, ये राक्षसों के धर्म बनाए ब्रह्मा जी ने। अब आप विचार कर लो कौन से धर्म में जाना है। मानव से दानव बनने में ज्यादा देर नहीं लगती है। जो हमारे ऋषियों ने करोड़ों करोड़ वर्ष तक तपस्या करके हड्डियां सुखाकर लोगों के लिए, ज्ञान के लिए इतने बड़े ग्रंथ बना दिए, उन ज्ञान को न मानकर कपोल कल्पित लोगों के कथनानुसार आप मार्ग भटक रहे हो, ये बहुत गलत कर रहे हो। इससे ना समाज का कल्याण है, ना परिवार का कल्याण है, और ना ही खुद का ही कल्याण है। अपने मार्ग से भ्रष्ट होने वाला सदगति से भ्रष्ट हो जाता है, सदविचार से भ्रष्ट हो जाता है, सदाचार से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए
अपने धर्म का पालन करो, सुख मिलेगा। स्वधनम निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। अब ये नास्तिक बैन जब राजा बना तो सब बंद कर दिया, सब बैन लगा दिया, सब पर बैन लगा दिया इसने। कोई गांव में मंदिर नहीं बने, कोई कीर्तन नहीं कर सकता, कोई ब्राह्मण यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर सकते, कोई महात्मा साधु नहीं बन सकता, कोई तपस्या नहीं कर सकता, सब पर प्रतिबंध लगा दिया। यहां सृष्टि की जो संचालन शक्ति है भगवान ने ऋषियों के पास दे रखी है। ऋषियों ने बैठकर विचार किया, क्या करें, ये तो बड़ा नास्तिक आदमी बैठ गया राजगद्दी पर, इसने चारों तरफ अधर्म ही अधर्म फैला दिया है। ऋषियों को क्रोध तो बहुत आया, उन्होंने कहा सुनो ऐसा करो, श्राप देके इसको नष्ट करो, दूसरा राजा बिठाया जाए। बोले नहीं, एकदम से किसी को दंड देना अच्छा नहीं, क्या करते हैं, समझाना चाहिए। कोई गलत रास्ते पे जा रहा है उसको समझाओ, पहला विधान है। माने तो ठीक है, और नहीं तो फिर अपन है ही बोले। सप्तऋषि गए, उनको समझाया, देखो महाराज, यहाँ लोग जो भगवान का भजन पूजन करते हैं इसी से उनकी सद्गति होती है, और ये संसार का प्रकृति का जो वातावरण आप देख रहे हैं सुचारू रूप से जो चल रहा है ये उसी का प्रभाव है। और आज तो विज्ञान भी मान रहा है कि 1 तोला घी से हवन करने पर 1 टन ऑक्सीजन वातावरण में पैदा होता है। गाय के गोबर, गाय के मूत्र में, गाय के दूध में असंख्य रोगों के कीटाणु के नाश करने की क्षमता है, विज्ञान मान रहा है। विदेशों में हमारी देसी गाय ले जाई जा रही है, और हमारे यहाँ किसान दूध के लोभ से हाइब्रिड जर्सी पाल रहे हैं। दूध तो बहुत देते हैं लेकिन गुण नहीं है। और गाय पालने से लाभ कितना है, गाय के दाहिने पैर का खूर आगे का सुबह सुबह उठकर तांबे के लोटे में नर्मदा का जल लेकर उसमें 1 उंगली भर का कुसा डालकर, थोड़ी अक्षत डालकर, लाल फूल डालकर जो गौ के चरणों में चढ़ाता है, और वो जो पानी बहकर आगे आता है उस पानी को उठाकर जो अपने ऊपर छींटता है उसको सारे तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। गौ सर्वदेवमयी है, 33 करोड़ देवताओं का निवास है। हर जीव के द्वारा पाप पुण्य होते हैं। जो जीव शाम के समय गौ के पास खड़ा होकर उसके सींगों के पास खुजली करता है, उसके दिन भरे के किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। गौ का इतना प्रभाव है, धर्म का इतना प्रभाव है। ऋषियों ने कहा राजन ऐसा अनर्थ मत करो, उसको मद है, अहंकार है, मैं राजा है, ऋषि हो के मुझे ज्ञान दे रहे हो, राजा हूं मैं, राजाओं में देवताओं का अंश है, आप ही लोग कहते। बोले हाँ, तो बोले फिर अहंकार में महापुरुषों का प्रभाव अज्ञानी व्यक्ति नहीं जानता, उन्हीं का अपमान कर देता है, उनको और ज्ञान देता है। कहता बालिशाम बतयूयम वा अधर्म धर्म मानिना ये वृत्ति दंपति हितवाम जारम पतिमुपासते। अरे ऋषियों, तुम मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो, अधर्म को ही धर्म मान रहे हो। जो राजा जिस राज्य में तुम्हारा पालन पोषण कर रहा है उसी का तुम विरोध कर रहे हो। ये तो ऐसी बात हुई कि कोई स्त्री अपने पति का परित्याग करके जार पुरुष का सेवन करे, तुम्हारा स्वामी मैं हूँ और मुझे छोड़कर और कोई तुम दूसरा भगवान बता रहे हो।
ऋषियों ने कहा इसकी बुद्धि बिगड़ गई, ये जीने के योग्य नहीं है, अब इसे ज्ञान देने से लाभ नहीं, इसको नष्ट करो। और ऋषियों ने हुंकार भरी, हुंकार करने मात्र से उसके हृदय की गति रुक गई और दिल का दौरा पड़ गया और वहीं उलट गया, मर गया। कितना समय लगा नष्ट करने में। अब ऋषियों ने सोचा ये बड़ा विचित्र काम हुआ, ये था तो परेशानी, अब नहीं, अराजकता फैल गई। राजा बिना चोर लुटेरे सब अपनी मनमानी करने लग जाएंगे, प्रजा को कष्ट देने लग जाएंगे। अब क्या किया जाए। ये तो ऐसी स्थिति हुई जैसे कोई लकड़ी जल रही हो और उसमें चींटियां रह गई हो, चींटियां निकलना चाहती है तो दोनों तरफ आ गए, इधर के मुख छोर की तरफ जाए तो आग, उधर की छोर की तरफ जाए तो आग। ये बड़ा विचित्र काम हुआ। एक पीपल का पेड़ था, पंचतंत्र में एक बड़ी अद्भुत कथा आती है। उस पीपल के पेड़ पर बहुत सारे बगुले रहते थे और उसी पेड़ के नीचे खोडर में एक जहरीला नाग रहता था। बगुले जब अपना भोजन करने के लिए बाहर चले जाते और बगुलों के जो अंडे रहते वो सांप अपने बिल में से निकलकर पेड़ में चढ़ता और उनके अंडे चट कर जाता। सब बगुलों को बड़ी चिंता हुई, अब क्या किया जाए, हमारे तो वंश का नाश कर देगा ये। एक बूढ़ा बगुला था, वो कहता भाई सुनो, बुद्ध की बड़ी महिमा है, बल यदि बजरंग बली के जैसा हो तो उसको भी बुद्धि देने के लिए जामवंत जैसा बूढ़ा जरूरी है। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। जवानी का जोश और बुढ़ापे का होश, बुढ़ापे में जोश नहीं है, शरीर में बल नहीं है, लेकिन अनुभव है, और युवावस्था में युवक के पास बल है, जोश है, लेकिन होश अनुभव नहीं है। बूढ़ा बगुला कहता है अपनी भाषा में, बगुलों की भाषा में, भाई सुनो, मेरे पास एक युक्ति है। बोले क्या? बोले यहाँ से थोड़ी ही दूर पर नेवले का एक बिल है, अगर वो नेवला यहाँ आ जाए और सांप से उसकी लड़ाई हो जाए तो नेवला सांप को मार देगा। दूसरा एक युवक कहता है, बोले दादाजी ऐसी बात तो है नहीं कि हम निमंत्रण पत्र लेके नेवला के पास चले जाए, नेवला जी आओ हमारे घर सांप को मार दो, वो क्यों आने लगा, वो क्यों आए, क्यों मारेगा। तीसरा कहता है ऐसा नहीं आएगा, युक्ति से आएगा। बोले क्या? बोले नेवला मांसाहारी है। बोले हाँ तो? बोले हम लोग मछली पकड़ते हैं। बोले हाँ, और मछली उसको बड़ी पसंद है, वो पकड़ सकता नहीं लेकिन उसको खाने का चस्का है। तो बोले क्या किया जाए? बोले हम लोग बहुत सारे हैं, हम लोग ऐसा करते हैं, तालाब से मछली पकड़कर और एक एक सदस्य उसके बिल के पास से मछलियों की लाइन लगाते लगाते सांप के बिल तक लगा दे, पंक्ति लगा दे मछलियों की। तो कहते इससे क्या होगा? अरे इससे ये होगा, नेवला मछली के गंध से बिल से बाहर निकलेगा, फिर एक मछली खाएगा, फिर मछली खाते 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 आगे बढ़ेगा, सांप के बिल के पास आ जाएगा, और जब उसको सांप दिखेगा तो सांप से लड़ पड़ेगा, सांप मर जाएगा, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बोले दादाजी तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। ठीक है चलो ऐसा ही किया जाए। ऐसा ही किया, सब बगुलों ने मछलियाँ लाके नेवले के बिल के पास से लेकर सांप के बिल तक मछलियों की लाइन लगा दी। जब मछली की गंध नेवले को लगी, नेवला बाहर आया, और नेवले का तो पूरा परिवार ही था। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अद्भुत घटना, आज तो भगवान ने घर पर ही दावत दे दी, और पूरा परिवार आनंद उठाने लगा।
जहाँ तक बगुलों ने लाइन लगाई थी, धीरे धीरे खाते 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 और सांप के बिल के पास पहुंच गए। जब सांप निकला तो नेवले ने क्या किया, सांप को मार डाला। यहां तक उनकी योजना सफल हुई। अब नेवले ने देखा कि सांप को मार डाला है और सांप का घर खाली हो चुका है, तो नेवला अपना परिवार सारा लेकर सांप के घर में रहने लगा। बोले जगह क्यों बदल दी? बोले यहाँ तो बढ़िया खाने पीने को मिलता है। थोड़े दिन के बाद ये हुआ कि पेड़ पर जो बगुलों के बच्चे थे वो बोलने लगे। तो नेवले के पत्नी ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो? बोले भोजन ऊपर बोल रहा है, बच्चे नीचे भूखे बैठे हैं, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? बोले बात तो तुमने सच कही, चलो मैं अभी व्यवस्था कर देता हूँ। नेवला पेड़ पर चढ़ा और बगुलों के बच्चों को खाने लगा। तो बूढ़ा बगुला कहता, भैया आसमान से गिरे खजूर में आके लटक गए। वहां आदि हमारी योजना तो काम कर गई, लेकिन अब ये नेवले से कैसे निपटाया जाए? तो ऋषि भी वही सोचते हैं कि इस बैन को तो मार दिया, अब ये समाज में अराजकता जो फैल गई है, जो लुटेरे छा गए, लोगों को लूट रहे, उनका धन लूट रहे, मारपीट हो रही, दिन दहाड़े कोई किसी को मार रहा है। जब राजा ही नहीं तो कौन किसको दंड देगा? सब अराजकता फैल गई। तब क्या किया? बोले क्या किया जाए? बोले उसके शरीर को मंथन करो, भगवान की प्रार्थना करो, भगवान अपने अंश से इसके शरीर से प्रकट हो जाएंगे। ऋषियों ने मंथन किया, दाहिने हाथ से भगवान पृथु प्रकट हुए। बोले पृथु भगवान की। वहाँ मांग से अर्ची देवी जो लक्ष्मी का अंश है प्रकट हुई। महाराज पृथु बड़े धर्मात्मा हुए, पिता नास्तिक थे और पुत्र धार्मिक हुए। पुत्र वही है जो पिता के मरने के बाद भी उसके सद्गति की चिंता करे। जब महाराज पृथु ने और लोगों के मुख से सुना कि हमारे पिताजी तो बड़े नास्तिक प्रवृत्ति के थे, देखो जीवन भर जो धर्म का विरोध करता है, देवी देवताओं को मानने से इनकार करता है, सज्जनों आप जानते हो मरने के बाद उसका क्या होता है? वामन पुराण में कथा आती है, स्थानेश्वर महादेव कुरुक्षेत्र की महिमा में। ये जो राजा बेन था, ये मरने के बाद चांडाल के घर में गंदी बस्ती में पैदा हुआ। इसने जीवन भर ऋषियों की, संतों की, भगवान की निंदा की, इसलिए पैदा होते ही इसके सारे शरीर में कोढ़ थी, आंखों से कम दिखाई देता, कोढ़ में भी खुजली, सारे शरीर से बदबू दुर्गंध आती है। ये वही व्यक्ति है जो लोगों को बड़े बड़े भाषण देता था, देवताओं का तिरस्कार करने लगाया इसने, देवताओं के मूर्तियों को नदियों में फेंकवाया, तो भगवान ने इसको चांडाल के बस्ती में फेंक दिया। कर्म है, कर्म का फल ऐसा है सज्जनों, अज्ञान के कारण हम नहीं जानते, लेकिन हमारे न जानने से कर्म का फल बदल नहीं जाएगा। राजा पृथु ने नारद जी का आह्वान किया, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, बताइए मेरे पिताजी कहाँ हैं? बोले तुम्हारे पिताजी पहले तो खूब नरक भोगा, छके नरक से, क्योंकि यहाँ जो जो उन्होंने निंदा और पाप किया था उसके कारण प्रथम नरक, और जब फिर भी उनका पाप नहीं कटा, अब वो चांडालों के बस्ती में, गंदी बस्ती में लोगों का झूठन खा के दिन बिता रहे हैं, पूरे शरीर में कोढ़ है। बोले देवऋषि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा? बोले कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर महादेव है,
यदि उस तीर्थ में तुम अपने पिता का स्नान कराओ तो भगवान शिव की कृपा से उन्हें पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तो कृपा करके ये बताइए कि हमारे पिताजी कहाँ हैं? बोले तुम्हारे ही राज्य में, चांडालों की बस्ती में उनका जन्म हुआ है, अभी वो बड़े हो गए, आप जाओ और उनको तीर्थों में स्नान कराओ। राजा गए उस बस्ती में तो सारे लोग घबरा गए, हाथ जोड़ के साहब महाराज आप हमारी बस्ती में? बोले हम ही आपके बस्ती में नहीं, मेरा बाप भी तुम्हारी बस्ती में है, उन्हीं को लेने आया हूँ। आपके पिताजी कौन? बोले जिसके शरीर में कुष्ठ है, खुजली है, दुर्गंध आती है, और आप सब लोग जिनसे घृणा करते हो वो हमारे पिताजी हैं, महाराज बेन। और हम तो इसको बहुत निकृष्ट दृष्टि से देखते थे। बोले कर्म का विधान बड़ा विचित्र है, जो राजा बनते हैं मरने के बाद पता नहीं चलता कहाँ पहुँच जाते हैं। बड़ी विलक्षणता है संसार की। वहां से उस कुष्ठ रोगी को अपने पीठ पर बिठा लिया है पृथु ने। बड़ा मार्मिक और सुंदर वर्णन वामन पुराण में आता है। तीर्थ में जब गए और स्नान कराने लगे तो उसी समय आकाश में देवता खड़े हो गए। देवराज इंद्र ने कहा महाराज पृथु आप ऐसा दुस्साहस मत करिए। बोले कैसा? बोले आप अपने पिता को इस तीर्थ में स्नान मत कराइए। बोले देवराज जी आप क्या कह रहे? देवर्षि नारद ने तो मुझे परामर्श दिया। बोले वो तो ठीक है, लेकिन आप नहीं जानते आपके पिता के पाप इतने हैं, अगर ये तीर्थ का स्पर्श कर दे तो तीर्थ भी अपावन हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, उसकी महिमा कलुषित हो जाएगी। इसलिए आपसे प्रार्थना है आप अपने पिता को तीर्थ में स्नान मत कराओ। तो बोले क्या करें? बोले हम आपको एक तुम्बड़ी देते हैं, तुम्बा, और इस तुम्बड़े में अपने पिता का वस्त्र लेके लपेट लो और आप पूरे भारत के तीर्थों का भ्रमण करो, खुद भी स्नान करना और इस तुम्बड़ी को भी स्नान कराते जाना। अब बोले इनका क्या करूं? बोले इनको एक जंगल में झोपड़ी बना दो, ये वहीं रहे। ऐसा ही किया, वो तीर्थाटन करते रहे। एक दिन एक जंगली कुत्ता उस कोढ़ी के जो राजा बेन था, देखो कहाँ का जीव कहाँ पहुंच गया, क्या अहंकार करेगा, उसके झोपड़ी में पहुंचा तो ये डर गया, लंगड़ाते लंगड़ाते भागा तो कुत्ता इसके पीछे पड़ गया। अब भागे तो किधर भागे? भागते भागते कुत्ता है कि पीछा छोड़ता नहीं, भागते भागते ये उसी तीर्थ के कुंड में जाकर गिरा। गिरने मात्र से भगवान स्थाणुश्वर की कृपा से इसका शरीर दिव्य हो गया और स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन में या जीवों के जीवन में अहंकारवश जो नास्तिकता आती है, उन नास्तिकता का परिणाम बड़ा भयंकर उन जीवों को भोगना पड़ता है। पिता वही है जो अपने संतान को भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाए, माता वही है जो अपने पुत्र को भगवान की ओर बढ़ाए। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत हो। इसलिए चारों किसी लगाओ। इस संसार में यदि हम सद्गति के इच्छुक हैं तो कभी भी
देव मूर्तियों का त्याग मत करिए। कलयुग में देव मूर्ति के पूजन से ही सिद्धि है। सतयुग में ज्ञान ध्यान से सिद्धि होती थी। त्रेता युग में यज्ञ हवन से सिद्धि हुआ करती थी। और कलयुग में मूर्ति पूजा से ही सिद्धि बताई गई है। मूर्ति पूजा तब तक करना चाहिए जब तक उसको ब्रह्म ज्ञान न हो जाए। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाए फिर उसको आवश्यकता नहीं है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं, ब्रह्म ज्ञान का भ्रम हुआ है। भ्रम ज़्यादा खतरनाक है। ज्ञान इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो ऋषि लोग पागल थोड़ी थे, सब कुछ त्याग कर जंगलों में संन्यास आश्रम ऐसा ही थोड़ी ना है। ये संत महात्मा पागल है क्या ये लोग? सब कुछ त्याग के जीवन भर उसके पीछे पड़े रहते हैं। इतना आसान नहीं है। काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, दिन भर झूठ भी बोल रहे हैं, छल कपट भी कर, इसकी टोपी उसके सर पर भी। और ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करई न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करही विप्र गुरु घात। कलयुग में यदि अपना उद्धार चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो उस प्रभु के नाम का आश्रय लो। एक कलयुग उनके नाम से ही थर थर कांप जाता है। और शरीर तो क्या, तुम्हारा इलाका ही छोड़ देगा। ये बल नाम में है, ज्ञान में नहीं। जो लोग ज्ञान बगाड़ते हैं, कलयुग तो उनके खोपड़ी पे और सवार होता है। तभी तो उल्टी उल्टी बुद्धि आती है, तर्क कुतर्क की भावना जागृत होती है। ये तो वही बात हुई, जिस घोड़े पे हम बैठ के जाते हैं उसी के पैर काट दिए। जिन देवताओं से हमारा जीवन चल रहा है उन्हीं को फेंको, कहां से कल्याण होगा? उनके नाम से ही हमारे सारे काम बन जाएंगे। और जब हम उनका नाम छोड़ देंगे, भक्ति भाव छोड़ देंगे, हमारे सारे बने काम बिगड़ जाएंगे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद गोविंद, राधे कृष्ण राधे गोविंद, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे। इसने ध्रुव को भगवान के गोद में बिठा दिया। श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। और भगवान का हर अवतार जीवों के कल्याण के लिए होता है। जैसे पृथु का अवतार जो हुआ था, जब इस धरा पर बैन के अत्याचार से पाप बढ़ गया तो धरती ने सारे बीज अपने गर्भ में छुपा दिए। ये धरती पुण्यात्माओं के लिए पैदा करती है। जानते हैं, गाय के जो दूध आता है किसके लिए आता है? बछड़े के लिए आता है। और उस बछड़े के पीछे हमारा भी फायदा है। तो ऐसे ही ये जो प्रकृति है भगवान के भक्तों के लिए सब कुछ उत्पन्न करती है। और जब इस सारे पदार्थ को पापी लोग भोगने लग जाते हैं तो धरती वो सारे बीज अपने गर्भ में छुपा लेती है। धरती ने सारे बीज छुपा लिए, महामारी फैल गई, अनावृष्टि हो गई, लोग भूख के मारे मरने लगे, सारे वन सूख गए।
पेड़ पर एक हरा पत्ता तक नहीं। और फिर सारी प्रजा ने पृथ्वी से प्रार्थना की और उन्होंने पृथ्वी को साधा। महाराज पृथ्वी के कारण ही इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। और उन्होंने फिर पुनः वो सारे अन्न के बीज, वनस्पतियाँ, औषधियाँ पुनः पृथ्वी से प्राप्त की। इसी प्रकार ऋषभ देव जी का जो जन्म हुआ है वो संसार को ये सिखाने के लिए हुआ कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, बड़े बड़े पद संभालते हुए भी, राजा थे वो, कोई साधारण पुरुष नहीं थे। अंतकाल में इन सारी व्यवस्थाओं में मन को आसक्त नहीं करना चाहिए। यह शरीर नश्वर है। एक दिन अपने बेटों को, इनके 100 बेटे थे और 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था भरत। अपने पुत्रों को शिक्षा दी, कहते पुत्रों, ये जो शरीर मिला है केवल विषयों का सेवन करने के लिए नहीं, इस नश्वर शरीर से उस अविनाशी परमात्मा का भजन करो। नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान हृतवीण भुजाए तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे दस्मादम ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अरे पुत्रों, ये सारे सांसारिक भोग जिसके पीछे जीव लालायित रहता है, ये तो कुकर सूकर पशु आदि योनियों में भी सुलभ है, लेकिन वो सब तप नहीं कर सकते। तुम तप करो, सत्संग करो, महापुरुषों का सेवन करो। और ऐसा कहते कहते उपदेश दिया, अपना मुकुट उतार दिया, वस्त्र उतार दिए और ऋषभ देव दिगंबर होकर ही सन्यास के मार्ग पर चल पड़े। इनके बाद राजा भरत हुए, उनको भी वैराग्य हुआ, वन में गए, संसार से वैराग्य हुआ, राजमहल से, पद से वैराग्य हुआ, परिवार से वैराग्य हुआ, लेकिन जंगल में जाकर एक हिरण के बच्चे में इनका राग हो गया। बस वही गलती, अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। याद था, पश्चाताप किया, गलती की मैंने। रहना गलत नहीं है, उस पदार्थ में आसक्ति गलत है। पश्चाताप किया, जिसके कारण थोड़े ही समय में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अगले जन्म में अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हुआ। अब जन्म से ही जड़ भरत जी महाराज वितराग है। उन्होंने सोचा अब मुझे अपने जन्म की श्रृंखला बढ़ाना नहीं है, एक ही जन्म में मुझे अपना उद्धार कर लेना है। उनकी भेंट हुई रघुगण से। ये रघुगण कौन था? कहते हैं ये राजा था, सिंधु सौवीर देश का राजा। इक्षुमती नदी के किनारे ये कपिल मुनि से मिलने जा रहा था, तो रास्ते में इसकी पालकी ढोने वाले कहार में से एक कहार कुछ बीमार हुआ, तो इनको एक कहारों की जरूरत थी। तो जड़ भरत जी बड़े हट्टे कट्टे थे, युवावस्था का शरीर था, तो इनको पकड़ लिया, सोचा कोई पागल है,
चल लग पालकी में, ये महाराज है। चल दिए। मार्ग में कोई जीव जंतु आते हैं तो वो उछलते हैं, तो राजा का सर टकराता है पालकी से। राजा कहता है, अरे कहाँ रो, तुम लोगों को अपने मृत्यु का भय नहीं है? महाराज क्षमा करे, गलती हमारी नहीं, ये नया नया जोड़ा है ना, अभी यही ऐसा कर रहा है। राजा कहता है, अरे भाई, व्यंग करता है, मुझे तो लग रहा है तू अकेला ही पालकी ढो रहा है, और देखने में बुढ़ापे ने तुम्हें और घेर लिया, क्योंकि युवा थे वो। शरीर भी लगता है तुम्हारा बहुत दुबला पतला है। जड़ भरत जी कहते हैं, स्थौल्यम काश्यम व्याधय आधयश्च श्रुतभय कलिरिच्छा जराच निद्रा रतिमन्युरहमदं शुचो देह न जातस्य हि मे न सन्ति। अरे राजन, ये रास्ता बना है चलने वालों के लिए और बोझ बना है ढोने वालों के लिए। तुम्हें बड़ा अहंकार है, तू राजा है, मैं प्रजा हूँ, क्या सेवा करूँ? मोटा पतला दुबला, इच्छा प्रेम क्रोध लोभ काम, यह सब शरीर के धर्म है राजन, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। मैं शरीर नहीं हूँ, इसलिए तेरे व्यंग मुझ पर कोई काम नहीं करेंगे। तू मुझे क्या दंड देगा? मुझे दंड देना तो वैसा ही होगा जैसे पीसे हुए आटे को दोबारा कोई पीसना चाहता हो। रघुगन भी संतों का संग किया हुआ था, संस्कारी जीव था। उसकी बुद्धि चमक पड़ी, अरे ऐसा अद्भुत दिव्य ओजस्वी ब्रह्म ज्ञान। कूद पड़ा पालकी से नीचे, हाथ जोड़े, महाराज क्षमा करिए, आप अवधूत है, परमहंस है, या फिर वही कपिल मुनि है जिनके मैं दर्शन करने जा रहा हूं? आप कौन है? बोले, ज्यादा चिंता मत कर, मैं वही हूं और तू भी वही है। मैं कौन हूं? अरे तू वही हिरण है जिसको बच्चे से मैंने अपने कंधे पे पाला था, इसलिए आज भी कंधे पे बिठाना पड़ा। मैं वही राजा भरत हूं। ब्रह्म ज्ञान दिया है, भवाटवी का वर्णन सुनाया। देखिए, भागवत की कथाएं ऐसी मधुर है, 1 महीना तक भी सुनाओ खत्म होने वाला नहीं है। 7 दिन तो कुछ भी नहीं है। एक एक प्रसंग बड़ा मार्मिक है, बड़ा मधुर है, सारे जीवन के पर्दे खोलने वाला है। लेकिन समय के अभाव से आज आपको पता है चतुर्थ दिवस कन्हैया का भी आगमन होना है, और बीच में राम चरित्र भी आता है। तो और प्रसंगों को प्रणाम करते हुए हमें तो ऐसा लग रहा है कि अपन सीधे चलते हैं राम जी के पास, क्योंकि राम के पास पहुंच जाओगे तो और किसी के पास जाने का कोई काम ही बाकी नहीं रहेगा। बीच में अजामिल की कथा बड़ी सुंदर आती है, 6वें स्कंद में। 7वें कंद में गजेंद्र मोक्ष है। प्रहलाद की भी कथाएं बहुत मधुर है, सुंदर है, लेकिन बस समय का अभाव है, इसलिए बहुत सारे प्रसंगों को। और इसमें एक विशेषता ये भी है कि जहाँ जहाँ कथाएं होती है, हर कथा में अलग अलग प्रसंगों का वर्णन होता है। जब कई सारी कथाएं, 12 साल की कथाएं एकत्रित करोगे तब पूरी भागवत मिलेगी, इतना समय ही नहीं रहता है। तो और प्रसंगों को नमस्कार करते हुए रामचरित्र की ओर प्रस्थान करते हैं। वामन चरित्र, बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। खट्वांग दीर्घ बाहुश्च रघु तस्मात्
पृथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भव। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान हर मनवंतर में जन्म अवतार धारण करते हैं। भगवान ने हर बार भक्तों की रक्षा की है। तामस मनवंतर में भगवान ने गजेंद्र का मोक्ष किया ग्राह से और अपनी व्यापकता प्रकट करने के लिए भगवान हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए प्रहलाद के पुकारने पर खंबे में से प्रकट हुए। बार बार भगवान ने इस धरती पर अवतार धारण किया, पापियों का नाश किया और धर्म को स्थापित किया। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमान, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब धरती व्याकुल हो गई, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई, तो भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी ने पुकार लगाई और दशरथ के यहाँ 4 अंश से भगवान विष्णु ने अवतार धारण किया। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्मयो हरि अंशासेन चतुर्धागा पुत्रस्त्वं प्रथितः सुरे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। बड़ी अद्भुत लीला